अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी गिज़ाई ज़रूरत इस सबक के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। आपको सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना है। आइए अजीज तुलबा व तालिबात, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिजिटल स्कूल की लिंक दी जा रही है, उसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऐप प्ले स्टोर में भी मौजूद है, वहां से भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऐप बिल्कुल फ्री है। बीमारी की वजह से लड़की काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कुछ दिनों में वो ठीक हो गई। इसके बाद वो किस वजह से बेहतर हो गई होंगी? तो अजीज तुलबा व तालिबात, अच्छी गिज़ा की वजह से, और गिज़ा के साथ दवा भी होना ज़रूरी है। सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे के कद और वज़न में किस वजह से इजाफा हुआ? तो हम जानते हैं, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो रेंगने लगता है, फिर चलने लगता है, बैठने लगता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल जाता है और फिर बड़ा इंसान बन जाता है। तो ये तमाम जो चेंजेस है, जो तब्दीलियां हैं, ये गिज़ा की वजह से होती हैं। अब हम जानते हैं कि हमें भूख क्यों लगती है। हमारे जिस्म के काम ठीक तरह से अंजाम पाना ज़रूरी है, इसके लिए हमें गिज़ा की ज़रूरत होती है। गिज़ा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है, जिसमें होने वाली झीज की मरम्मत होती है। गिज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है। मुनासिब मिकदार में गिज़ा न मिलने पर कमज़ोरी महसूस होती है, जोश और वलवला महसूस नहीं होता। इसलिए मुनासिब मिकदार में गिज़ा मिलना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे वक्त में खूब भूख लगती है और थोड़ा खाना खाने पर फौरन बेहतर महसूस होता है। जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारा जिस्म बहुत थक जाता है, हमें ज़्यादा भूख लगती है और फिर हम ज़्यादा खाना खाते हैं। हमारी तरह तमाम जानदारों को भी गिज़ा की ज़रूरत होती है। जिस तरह से हमें गिज़ा की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी तरह तमाम जानदारों को भी गिज़ा की ज़रूरत होती है, और तमाम जानदार गिज़ा खाते हैं। हर जानदार की अलग अलग गिज़ा होती है। आइए जानते हैं कौन से जानवर की कौन सी गिज़ा होती है। हर जानदार को गिज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन तमाम जानदार एक किस्म की गिज़ा नहीं खाते। गाय भैंस पालने वाले लोग इन्हें घास तो खिलाते ही है, लेकिन तखमीर शुदा गिज़ा और खुली भी खिलाते हैं। उसके बाद घोड़े को घास के साथ साथ भिगोए हुए चने भी दिए जाते हैं। बकरियां और भेड़ें घास के साथ साथ मुख्तलिफ झाड़ियाँ भी खाती हैं। बिल्लियाँ दूध शौक से पीती है, लेकिन इन्हें चूहे भी इतने ही पसंद हैं। बिल्लियाँ चिड़िया, कबूतर और फाख्ता को मार कर खाती हैं। जो बिल्लियाँ होती हैं वो चिड़िया, कबूतर और फाख्ता को मारती है फिर खाती है। कुत्ते को हम चपाती और रोटी खिलाते हैं, लेकिन कुत्ते गोश्त शौक से खाते हैं। बिल्ली और कुत्ते पालने वाले लोग इन्हें गोश्त और मछलियाँ खिलाते रहते हैं। जंगल में हिरन, नीलगाय, भैंसा जैसे हैवानात रहते हैं, वो हरे पत्ते खाते हैं। ये जानवर करीब के खेत में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, जंगल में शेर, शेर बब्बर जैसे जानवर भी रहते हैं और दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं। आमतौर पर ऐसे जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में आकर शिकार नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो फाका कशी से गुजरते हैं, तब वो इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करते हैं। ऐसे वक्त में कोटे में मौजूद मवेशी मार कर खाते हैं। गीदड़ अक्सर इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करता है, लेकिन गीदड़ के जिस्म में शेर जैसी ताकत नहीं होती, उसे मवेशी मारना मुश्किल होता है। गीदड़ अक्सर मुर्गियां उठाकर लेकर जाता है। तो इस वीडियो में हम मालूमात हासिल कर रहे हैं कि कौन से जानवर कौन सी गिज़ा खाते हैं। हर जानवर की अलग गिज़ा होती है। परिंदों की खुराक भी मुख्तलिफ होती है। अक्सर परिंदे अनाज के दाने खाते हैं। किसान अपने खेत में अनाज, दालें वगैरह मुख्तलिफ फसलें बोता है। फसल तैयार होती ही इसमें दाने भरने लगते हैं, दाने आते हैं। इन्हें खाने के लिए आसपास के परिंदे जमा हो जाते हैं। इस वजह से फसलों की बर्बादी भी होती है। किसान मुमकिन हद तक कोशिश करता है उसे रोकने के लिए, उसको भगाने के लिए परिंदों को। इंसानों की बस्ती में अनाज हासिल करना परिंदों के लिए आसान हो जाता है, इसलिए कुछ परिंदे इंसानों की बस्ती के करीब रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर अनाज आसानी से मिलता है। मुख्तलिफ परिंदे कुछ दूसरी चीजें भी खाते हैं। मुर्गियां कीड़े खाती है, कौवे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं, कुछ परिंदे दरख्तों के फल खाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, किसान परिंदों को भगा रहा है
अब इन तस्वीरों का मुताला करते हैं। ये छोटे छोटे जानवर हैं। खटमल इंसान का खून चूसता है। उसके बाद देखिए, छिपकली और गिरगिट कीड़े खाते हैं, लार्वे और कुछ छिपकली और गिरगिट जैसे कीड़े खाते हैं, लार्वे और कुछ कीड़े झाड़ियों के पत्ते खाते हैं। तितली फूलों का रस चूसकर अपनी भूख मिटाती है। हैवानात माहौल में तैयार होने वाली ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन इन ग़िज़ा की तलाश में भटकना पड़ता है। मच्छर की कई किस्में होती हैं। अक्सर किस्म के मच्छर पौधों में मौजूद रस पीते हैं। चंद किस्म के मच्छर इंसान का खून जो होता है वो चूसते रहते हैं। तो हर जानवर की अलग अलग ग़िज़ा होती है। जानदारों को ग़िज़ा की जरूरत होती है। ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है। जिस्म की नशोनुमा होती है और जिसमें होने वाली झीज की मरम्मत भी होती है। हैवानात फितरत में तैयार होने वाली तैयार ग़िज़ा ढूंढकर खाते हैं। अब इस शक्ल का मुशाहिदा करते ही है नबातात की ग़िज़ा। नबातात की जड़ें ज़मीन से पानी को जज़्ब करती है। इस पानी में ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया हलशुदा होती है। ये पानी नबातात के पत्तों तक पहुँचता है। पत्तों पर छोटे छोटे सुराग होते हैं। ये बहुत बारीक होते हैं और हमारे आंखों से नज़र नहीं आते। इनसे हवा पत्तों के अंदर दाखिल होती है। इस तरह पानी और हवा पत्तों में जमा होते हैं। पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ने पर हवा और पानी से नबातात ग़िज़ा तैयार करती है। नबातात की ग़िज़ा पत्तों में तैयार होती है, इसलिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। इसके लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी होती है। तो इस तस्वीर में हमने देखे नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती हैं। अजीज तुलबा और तालिबात, नबातात सूरज की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती हैं। ये बात हमने यहाँ पर सीखे। आइए अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए।